अग्नि पुराण के अनुसार कैसे हुआ सृजन और कैसे बनाए मंदिर और मूर्तियां। अग्नि ने वशिष्ठ को सृष्टि का इतिहास बताया। विष्णु सृष्टि, संरक्षण और विनाश के स्वामी हैं। सृष्टि से पहले यह केवल ब्राह्मण ही था, जिसे ब्रह्मा समझो, जो हर जगह था। न दिन था, न रात थी, न आकाश था। सबसे पहले विष्णु ने जल की रचना की और पानी में उन्होंने ब्रह्मांड, बड़े अंडे के बीज बोए। इस बीज से एक सोने का अंडा विकसित हुआ जो पानी पर तैरने लगा। अंडे से ब्रह्मा ने अपना सृजन किया। जब से उसने खुद को बनाया है, स्वयं संभुता। ब्रह्मा को स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं को सृजित करने के बाद ब्रह्मा पूरे 1 वर्ष तक अंडे के अंदर रहे और साल के अंत में उन्होंने अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। अंडे का एक हिस्सा स्वर्ग बना, दूसरा पृथ्वी, और अंडे के 2 हिस्सों के बीच में ब्रह्मा ने आकाश की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा ने पृथ्वी को जल पर स्थापित किया और 10 दिशाएं बनाईं। उन्होंने समय, बिजली, गड़गड़ाहट, बादल, इंद्रधनुष, शब्द और क्रोध की रचना की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यज्ञ किए जा सकें, उनके शरीर से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ग्रंथ निकले। पवित्र लोग देवताओं के लिए अनुष्ठान करने के लिए वेदों का उपयोग करते हैं। ब्रह्मा ने अपने मन की शक्तियों से 7 पुत्र बनाए। उनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। पृथु को पहले राजा के रूप में पहचाना जाता है। पृथु ध्रुव के वंशज थे और पृथु के पिता वेन भी एक राजा थे। लेकिन वेन एक दुष्ट राजा था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए ऋषियों ने वेन को भूसे से मार डाला और वेन की मृत्यु के बाद उन्होंने मृत शरीर के दाहिने हाथ को गूंथना शुरू कर दिया और इस तरह पृथु उभरा। जन्म के समय वे कवच पहने थे और धनुष बाण लिए रहते थे। उन्होंने धर्म के आदेशों के अनुसार अच्छी तरह से शासन किया। वे अपनी सभी प्रजाओं को अपने पुत्रों के रूप में देखते थे। पृथ्वी पृथु से पृथ्वी के रूप में जानी जाने लगी। कैसे प्रार्थना करें, मंदिर और मूर्तियां कैसे बनाएं। अग्नि पुराण में प्रार्थना करने और मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण के बारे में कई अध्याय हैं। विष्णु, शिव, सूर्य और अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना करने की तकनीकों का वर्णन किया गया है, जिसमें विशेष मंत्र शामिल हैं जिनका उपयोग विशिष्ट देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाना चाहिए। प्रार्थना से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और इस तरह के स्नान के लिए भी निर्धारित प्रपत्र हैं। जो व्यक्ति मंदिर बनाता है वह धन्य होता है। अगर कोई केवल मंदिर बनाने के बारे में सोचता है तो भी 100 जीवनों के पाप माफ हो जाते हैं। मंदिरों के निर्माता के पूर्वजों को नरक से बचाया जाता है। एक ही मंदिर का निर्माता स्वर्ग जाता है। 2 मंदिरों का निर्माता ब्रह्मलोक के पास जाता है। 5 मंदिरों का निर्माता शिवलोक के पास जाता है। 8 मंदिरों का निर्माता विष्णु लोक के पास जाता है और 16 मंदिरों का निर्माता बार बार जन्म लेने की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई मंदिर नहीं बनाता है तो पैसे कमाने का क्या मतलब है। धन ब्राह्मणों को दान के रूप में भी दिया जाता है, लेकिन मंदिर के निर्माण से अर्जित पुण्य या योग्यता दान से अर्जित पुण्य से अधिक है। मंदिरों के निर्माता द्वारा अर्जित योग्यता स्वर्ण मंदिर के लिए सबसे बड़ी, पत्थर के मंदिर के लिए कम, लकड़ी के मंदिर के लिए और मिट्टी के मंदिर के लिए कम से कम होती है। मंदिर की तुलना में मूर्ति बनाने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। देवी देवताओं की मूर्तियों को हमेशा स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वे शहर के सामने हों। उन्हें शहर से दूर नहीं होना चाहिए। इंद्र की मूर्ति के लिए पूर्व सबसे अच्छा है, चंडी के लिए दक्षिण, ब्रह्मा के लिए केंद्र, विष्णु की मूर्ति कहीं भी स्थापित की जा सकती है। विष्णु की विभिन्न मूर्तियों के अलग अलग रूप होने चाहिए। उदाहरण के लिए विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों या छवियों पर विचार करें।
मत्स्य मछली अवतार स्वाभाविक रूप से मछली की तरह दिखना चाहिए और कुर्मा कछुआ अवतार कछुए की तरह दिखना चाहिए। लेकिन वराह सुअर अवतार की 4 भुजाएं एक आदमी की तरह होंगी और इन 4 भुजाओं में एक गदा, एक पद्म कमल का फूल, एक शंख और एक चक्र ब्लेड डिस्कस होगा। नरसिंह अवतार की 4 भुजाएं होनी चाहिए जिनमें एक चक्र और एक गदा होना चाहिए और एक माला पहनना चाहिए। वामन बौना अवतार को अपने दोनों हाथों में एक छतरी और एक छड़ी पकड़नी चाहिए। परशुराम के 4 हाथ होंगे और इन हाथों में धनुष, तीर, तलवार और कुल्हाड़ी होगी। राम की छवि में 2 भुजाएं या 4 भुजाएं हो सकती हैं। यदि 4 भुजाएं हैं तो चारों हाथों में एक धनुष, एक तीर, एक शंख और एक चक्र होगा। बलराम की छवि में भी 4 या 2 भुजाएं हो सकती हैं। यदि 2 भुजाएं हैं तो हाथों में एक हल और एक गदा होगी। यदि 4 भुजाएं हैं तो हाथों में एक हल, एक शंख, एक कुल्हाड़ी और एक चक्र होगा। बुद्ध की छवि शांत होनी चाहिए। इसमें एक कमल बैठा होना चाहिए। कान लंबे होने चाहिए। कल्कि की छवि एक ब्राह्मण की है जो घोड़े पर बैठा है और एक धनुष और तीर, एक शंख, एक तलवार और एक चक्र पकड़े हुए है। कृष्ण की छवि या तो 2 शस्त्र या 4 शस्त्र हो सकती है। 4 भुजाओं में से 3 में एक गदा, एक चक्र और एक शंख होगा। वरदान देने के कार्य में चौथी हथेली खोली जाएगी। कृष्ण की छवि के दोनों ओर ब्रह्मा और शिव की छवियां होंगी। ब्रह्मा के 4 चेहरे और 4 भुजाएं हैं और छवि में एक स्पष्ट पेट, एक दाढ़ी और मैट बाल होने चाहिए। ब्रह्मा स्वाम की सवारी करते हैं। ब्रह्मा की छवि के दोनों ओर सरस्वती और सावित्री की छवियां होंगी। विष्णु की छवि में 8 भुजाएं हैं। 7 भुजाओं में एक तलवार, एक गदा, एक तीर, एक धनुष, एक ढाल, एक चक्र और एक शंख होता है। 8वीं हथेली फैली हुई है जैसे कि विष्णु वरदान दे रहे हों। विष्णु को गरुड़ पर सवार दिखाया जाना चाहिए। गरुड़ के भी 8 भुजाएं होंगी। विष्णु की छवि के दाईं ओर लक्ष्मी और सरस्वती की छवियां होनी चाहिए। लक्ष्मी कमल पकड़े हुए और सरस्वती वीणा पकड़े हुए। विष्णु की एक छवि भी है जो उनके सार्वभौमिक रूप को प्रदर्शित करती है। विश्वरूप प्रतिमा के 4 सिर और 20 भुजाएं हैं। चंडी की छवि में 20 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर 10 भुजाओं में एक भाला, एक तलवार, एक शक्ति, एक छोटा भाला, एक चक्र, एक पाश, फंदा, एक ढाल, एक ढोल और कोई भी 2 अन्य हथियार होते हैं। दाहिनी ओर 10वां हाथ वरदान देने के कार्य में होना चाहिए। बाईं ओर 10 भुजाओं में सांप, एक छड़, एक कुल्हाड़ी, एक अंकुशा हाथियों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक धनुष, एक घंटी, एक झंडा, एक गदा, एक दर्पण और एक क्लब होता है। चंडी की छवि के सामने एक भैंस की छवि होगी जिसका सिर काट दिया गया होगा। भैंस के शरीर से निकलने वाली एक असुर की छवि दिखाई जाएगी। राक्षसक केश, आँखी आमाला लाल रंगक होयत। इसे खून की उल्टी करते हुए दिखाया जाएगा और यह अपने हाथ में हथियार पकड़ेगा। राक्षस की गर्दन को एक फंदे से बांध दिया जाएगा और चंडी का शेर उस पर हमला करेगा। चंडी का दाहिना पैर शेर पर होगा और उसका बायां पैर दानव की पीठ पर होगा। चंडी की छवियों में कभी कभी 10, 16 या 18 भुजाएं भी हो सकती हैं। शिव की छवि लिंग, मिट्टी, लकड़ी, लोहे, गहनों, सोने, चांदी, तांबे, कांस्य या पारा से बनाई जा सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।